जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उससे पहले भी कोई पंथ को मानते थे, आस्तिक थे या नास्तिक थे, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं एक आर्य समाजी परिवार में पैदा हुई थी। उस परिवार में ही मैंने चलना सीखा। उस आर्य समाज की तरह पे ही मैंने चलना सीखा। हमने किसी को पेड़ी भी दे देते हैं ना पड़ोसी को, तो भी 4 बार बोलते हैं भाई 2 घंटे में, 4 बार उलाने देते भाई 2 घंटे में दे के जाइए। भाई बाल जी महाराज के बारे में कोई उल्टा बोलता है तो आज हरियाणा के दिल में दुख होता है कि ऐसा संत जिसने पूरा हरियाणा फिर से जिवा दिया, सारे किसान जिवा दिए। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। लगातार सोशल मीडिया पर एक चेहरा वायरल हो रहा है, सिमरन, जो धीरणवास हिसार से हैं, जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं और लगातार वीडियो के अंदर काफ़ी जो है चर्चा में रहने वाले सिमरन जी आज हमारे साथ मौजूद है। और आज फिलहाल जहां मौजूद है ये गांव शादीपुर है, तहसील जुलाना में, जहां पर एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह से जो है नवाजा जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। सच्चाई, लगातार आप सोशल मीडिया पे वायरल भी रहते हैं और आपकी हर एक दूसरी से तीसरी वीडियो आपकी रहती है। लोगों के मन में सवाल जरूर रहता होगा कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या उन, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं या नहीं। जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हमने उनका ज्ञान माना नहीं है, हमने उनको पहले जाना है, उनको परखा है और आज सारा समाज उनके कार्य देख रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। आज लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सम्मानित किया जाए, चाहे बात दिल्ली एनसीआर की जाए, चाहे गुराना की, चाहे आपके ही गांव धीरणवास की जाए, जहां पर गढ़ माना जाता है आर्य समाज के लोगों का, वहां भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था। क्या कहना चाहोगे, किस नज़र से आप संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान समारोह से सम्मानित किया जा रहा है? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज को हम तो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप ही मानते हैं, क्योंकि एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती जो आज संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। हम किसी को पेड़ी भी दे देते हैं ना पड़ोसी को, तो भी 4 बार बोलते हैं भाई 2 घंटे में, 4 बार उलाने देते भाई 2 घंटे में दे के जाइए, भाई याद से दे के जाइए। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ करोड़ों की मदद दे दी और यूं कहा कि बच्चों अपने पास रखो, आगे भी दिक्कत आए तो तुम्हें फिर से कहीं किसी सरकार के पास, किसी मंत्री के पास जाना ना पड़े, तुम इसको यूज कर लेना। तो संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने समाज के बारे में इतना सोचा, जिन्होंने समाज के लिए इतना करा और आज किसान भाई बहनों ने उनको पहचान लिए कि हाँ, ये कोई पूर्ण संत ही है जो समाज के लिए इतना कर सकता है, इतना दान दे सकता है, इतनी सेवा कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो एक ये रहता है कि जैसे सोशल मीडिया पे एक वायरल फेस भी आए थे कुछ समय पहले ही, उनकी वीडियो सामने आई, ओपी धनखड़ जी, जो लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के बताया जा रहा है कि विधानसभा में कानून बनना चाहिए, अगर संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में अगर कोई गलत टिप्पणी करता है या कोई गलत शब्द का यूज करता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और संत रामपाल नहीं, वो प्रजापाल है। क्या कहना चाहोगे, क्या वाकई ही ऐसा कुछ है? सर बिल्कुल, हम समाज से भी जुड़े हुए हैं और हम देखते हैं कि आज इधर धरातल की सच्चाई है कि हरियाणा के किसान के दिल में संत रामपाल जी महाराज बस गए हैं। और वो जो धनखड़ जी ने कहा, वो उनके दिल की पुकार थी, वो हरियाणा के दिल की पुकार थी। आज संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई उल्टा बोलता है तो आज हरियाणा के दिल में दुख होता है कि ऐसा संत जिसने पूरा हरियाणा फिर से जिवा दिया, सारे किसान जिवा दिए, वो आज हमारे लिए मसीहा बन गया है, किसान वर्ग के लिए किसान मसीहा बन गया। तो ऐसे संत के बारे में कोई 1-2 नीच व्यक्ति होते हैं समाज में जो उल्टा बोले तो आज उनके भक्तों को दुख नहीं होता जितना दुख आज हरियाणा के किसानों को होता है। सिमरन जी, सबसे बड़ा सवाल तो एक ये रहता है कि कुछ समय पहले की ये बात है, ये वो 2014 दूर नहीं है, 2026 से तकरीबन सालों की तो बात की जा सकती है, लेकिन उस समय की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का लोग नाम सुनना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जो है उनको पलकों पर बिछाए बैठे हैं। क्या विचार रहेंगे? बिल्कुल सर, आज हरियाणा ने, आज पंजाब ने, आज राजस्थान ने अपना वो संत पहचान लिया है कि ऐसा संत जिसने समाज को जोड़ने का काम किया, जिसका हाथ कभी भी यूं नहीं रहा, उसका हाथ यूं रहा है। तो ऐसे संत को आज पूरी समाज ने अपने पलकों पे बिठा लिया है। जी, सबसे पहले तो आपसे एक और ये चीज जानना चाहेंगे कि जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, उससे पहले भी कोई पंथ को मानते थे, आस्तिक थे या नास्तिक थे, क्या कहना चाहोगे?
जी, मैं एक आर्य समाजी परिवार में पैदा हुई थी। उस परिवार में ही मैंने चलना सीखा, उस आर्य समाज की धरा पे ही मैंने चलना सीखा। हमने गुरुकुल में ये भी सीखा कि हाँ, बच्चों सत्य का साथ देना चाहिए, वेदों की वाणी सीखी। तो उसके बाद स्वामी दयानंद जी की विचारधारा से फिर हमें आगे संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु मिले, जिन्होंने वेदों का ज्ञान इतनी आगे तक लकीर खींच दी। तो मैं तो ये कहूँगी कि आज एक दो जो भी आर्य समाजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक दो उल्ट अपशब्द कह रहे हैं, मैं तो कहूंगी जो स्वामी दयानंद के असली शिष्य हैं, वो कभी तो वो तो डाकू की बुराई नहीं करते, ऐसे महान संत की बुराई तो कर ही नहीं सकते। अगर आज कहीं से स्वामी दयानंद देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होगी कि ऐसे ऐसे लोग उनके आर्य समाज में आ गए हैं, जो ऐसे महान संत को भी महान संत के बारे में भी ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं या उन पे गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आर्य समाज ही नहीं जो ऐसी बात कह रहे हैं। और हमारे परिवार में अभी बहुत आर्य समाजी हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। हर समाज में एक आधा ऐसा आदमी ऐसा होता ही है जो जिसकी आदत होती है उल्टा सीधा बोलने की या सत्य का साथ ना देने की। तो ऐसे आदमियों को तो आर्य समाजियों को स्टेज भी नहीं देनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। सबसे पहले ये लास्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कब आए, उससे पहले आपने आर्य समाज के अंदर अपना जीवन बिताया, तो लोगों से तब मिलते थे, तब कैसे देखते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी को, कैसे मानते थे, कैसे एकदम से बदलाव आया, कैसे छोड़ दिया वो आर्य समाज आपने एकदम से? सर, आर्य समाज में हमें वेदों को पढ़ाया जाता था। आज हमने देखा संत रामपाल जी महाराज ने जैसे आर्य समाज में हमें एक ऋग्वेद पढ़ाया जाता था, संत रामपाल जी महाराज ने चारों वेद खोल के देख लिए। हम उस टाइम दयानंदवादी थे, हम उस टाइम वेदवादी नहीं थे। और आज संत रामपाल जी महाराज ने सारों वेदों का ज्ञान हमें ऐसे पहली के कायदे की तरह पढ़ा दिया है, ऐसा अनमोल ज्ञान दे दिया और ऐसे समाज को ऐसा रास्ता दे दिया है। आज किसान उन्हें मसीहा बोल रहे हैं, कल आर्य समाजी हर आर्य बोलेगा कि हाँ, ये हमारा वेदों का मसीहा आया हुआ है। आज किसानों का मसीहा, कल वेदों का मसीहा, सब पहचानेंगे। आज आर्य समाज की तरह से धीरणवाद से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। इतने बड़े बड़े आर्य समाजी जैसे जिन्होंने हरियाणा में लाला लाजपत राय के साथ आर्य समाज की नींव धरी थी, उन्होंने उनके पोते दिलबाग सिंह हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक की तरह सम्मानित किया। तो आज सारे आर्य समाजी समझ गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत आए हुए हैं, क्योंकि ये कोई आम आदमी का कार्य नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। आज जो शादीपुर में समान समारोह रखा गया है, कितने गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कहाँ से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कितनी सरपंच एसोसिएशन है या कौन कौन लोग जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं? आज हमने देखा जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ट्रैक्टर ट्रॉले भर के किसानों के झंडे लेके, एसोसिएशन के झंडे लेके किसान पूरे जोश से आए थे। किसान उन्हें मालाएं पहना रहे थे, किसान उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे। तो एक बहुत ही दिव्य नज़ारा था, अलौकिक नज़ारा था कि आज किसानों के दिल में संत रामपाल जी महाराज बस गए हैं और आज हमें वो देखने को मिला, तो बहुत खुशी मिली। एक छोटा सा सवाल रहेगा, जिसमें इंटरव्यू में आपने एक ये भी बोला था कि जब कोई गाँव की बेटी हमारी वो पढ़ने जाती है, क्या चीज बता रहे थे आप उस समय, क्या करना? सर, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत आज हजारों गरीबों के घर बने हैं, लाखों गरीब की बेटियां आज पढ़ने जाती है, उनको राशन मिलता है, पानी मिलता है, पढ़ाई की हर सुविधा मिलती है। और संत रामपाल जी महाराज ने बच्चियों के कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए बसेस भी फ्री बसेस चलवा रखी हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कार्य कर दिया है कि आज इतनी खुशी होती है देखते हुए कि आज वो गाँव की बेटियां जब पढ़ने जाती है तो वो संत रामपाल जी महाराज का कोई आशीर्वाद ही है कि आज वो बेटियों की पढ़ाई जो रुक गई थी, आज वो फिर से शुरू हो गई है। लगातार संत रामपाल जी महाराज समाज भलाई के कार्य करें। लास्ट के 2 शब्द क्या रहेंगे? बिल्कुल सर, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जो पूर्ण संत होता है उसका कोई रूप से पहचान नहीं होती, उनकी पहचान ज्ञान से होती है, उनकी पहचान उनके कार्यों से होती है। तो आज वो पूर्ण संत, आज वो मसीहा इस धरती पर आए हुए हैं, जिसके बारे में हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके बारे में गुरु नानक जी कहते हैं बाला वाले की साखी में, जिसके बारे में नास्ट्रादामस ने कहा है कि वो संत भारत देश में आएगा, उत्तरी भारत में आएगा, पंजाब हरियाणा में आएगा। तो आज वो संत आ चुके हैं, हरियाणा उसे पहचानने लग रहा है, युवा उसे पहचानने लग रहे हैं। आप भी जल्द से जल्द उन्हें पहचानें और उनका ज्ञान सुने, उन्हें परखें
गुरु बनाना कोई छोटी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये अच्छा लगा गुरु है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्होंने कहा है कि भाई गुरु तो परख के बनाना चाहिए, तो इस गुरु को परखिए और पहचानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों दे हमने बातचीत जो करी वो सिमरन जी जो धीरणवास की रहने वाली है, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल थे, काफी बड़े मुद्दे के ऊपर इन्होंने हमसे बातचीत करी। तमाम लोगों से भी हम आपसे मिलवाते रहेंगे, आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद।